अब एक इक्वेशन बनाती है y इक्वल टू एक्स। तब इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ओरिजिन से पास होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये हम इसको एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर हम इक्वेशन को कर देंगे y इक्वल टू 2x, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीपल करते चले जाएंगे, तो उसकी स्ट्रेट लाइन किस तरह से जाएगी दोस्तों, उसकी स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरह से, ग्राफ का स्लोप बढ़ता चला जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2x। इसी तरह से 3x 4x और ग्राफ इस तरह से y एक्सिस की तरफ को चलने लगेगा। इस तरह से जब हम कोई ना कोई वेरिएबल का से मल्टीपल करते हैं कांस्टेंट नंबर, तो ग्राफ जो है उसका स्लोप बढ़ने लगता है और वो y एक्सिस की तरफ को मूव होने लगता है। अच्छा, एक इक्वेशन और बनाते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x की पावर 1/2। इस तरह से जब हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा, हम जानते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स है। कभी भी याद रखना, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये इस टाइप से जाएगा, क्योंकि ये कर्व लाइन बना तो जाएगा इस टाइप से। अच्छा, इसी तरह से अगर हम x की पावर 1/3 कर देंगे तब किस तरह से, तो उसका ग्राफ इस तरह से जाएगा ऐसे करके, इसकी ये वैल्यू घटने लगेगी। ऐसे में लिख दूं y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, तब इसका ग्राफ भी इस तरह से पता चला जाएगा। अच्छा, अब एक इक्वेशन और ले लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं, एक मैं बेसिक से ग्राफ बना देता हूं, और ये रहा, इसको मैं y एक्सिस कर लेता हूं, इसको x एक्सिस। ओके, जब x की पावर 1 से ज्यादा बढ़ाते हैं तब ग्राफ हमारा किस तरह से जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा ऐसे करके। अगर मैं इसको y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर लगा देता हूं, तो दोस्तों इसका ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, नेगेटिव की साइड आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मैं एक इक्वेशन और ले लेता हूं, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर क्यू। तब इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा, इसका ग्राफ जाएगा इस तरह से, ऐसे करके होते हुए और ऐसे करके जाएगा। ये ग्राफ हो गया y बराबर एक्स की पावर 3। ऐसे अगर हम y की पावर जो है अब, अच्छा, अब हमारे एक इक्वेशन और होती है y इक्वल टू मोड x। हम जानते हैं y इक्वल टू मोड x का क्या होता है कि मैं यहाँ पर अलग से ग्राफ बना लेता हूँ। ये मैंने ग्राफ बना लिया, इसको x कर लिया, इसको y कर लिया। y इक्वल टू मोड x का मीनिंग ये होता है कि ऐसे करके और ऐसे करके हो जाएगा, ये होता है। अच्छा, क्या मीनिंग होगा, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ऑलवेज, क्योंकि मोड जो है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ऐसे ही अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यानी कि मोड x लगा देता हूं उसके ऊपर, तब कैसे बनेगा, इसका पार्ट बनेगा, तब भी ग्राफ किस तरह से जाएगा, तब ग्राफ कैसे जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे और ऐसे, यानी कि मोड x जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में बदल देता है। जो भी ग्राफ हो जिस पे मोड x लगाओ, कोई सा भी ग्राफ हो उसमें मोड x लगाता है तो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है। ये मोड x का ग्राफ इस तरह से बनता है। ओके स्टूडेंट, अब हम और देखते हैं, कुछ और फंक्शन देखते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं साइन थीटा, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं, तो सबसे पहले हम एक साइन थीटा का बेसिक सा ग्राफ बनाते हैं। ये रहा इस टाइप से। ओके, इसे जीरो कर लेते हैं। अच्छा, साइन थीटा का हम जानते हैं ग्राफ जाता है इस टाइप से, वेव की फॉर्म में चलता है इस टाइप से। यहां पर जो वैल्यू होती है π/2, यहां पर होती है वैल्यू पाई, यहां पर वैल्यू होती है 3π/2, यहां पर वैल्यू होती है 2π। इस तरह से हम नेगेटिव में ले सकते हैं। ये होता है हमारा माइनस के π/2, ये होता है माइनस के पाई, और ये होता है माइनस के 3π/2, ये होता है 2π, इस टाइप से। ओके, यहाँ पर होती है वैल्यू 1 और यहाँ पर वैल्यू होती है माइनस के 1। इसका मीनिंग ये है कि साइन 90 पर वैल्यू कितनी होती है 1,
और साइन -90 पर माइनस के पाई बाई 2 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये स्टूडेंट उसकी होगी क्या बोलते हैं माइनस के पल। और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी कितनी होगी माइनस के पल, यानी कि साइन की वैल्यू 1 से लेके -1 या -1 से लेके 1 तक जाती है, इससे ग्रेटर कभी नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में ही साइन की वैल्यू रहेगी। इस तरह से होता है साइन का ग्राफ। और हम आगे भी ऐसे करते चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, 5 पाई बाई 2 ऐसे आगे चलता चला जाएगा, इधर हो जाएगा 3 पाई। ओके, ये तो हो गया साइन थीटा का। अगर मैं इस पर, अगर मैं ये साइन थीटा, अगर मैं इस पर मोड लगा देता हूं तब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। मैंने बताया कि मोड जब लग जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ का बनना है, कोई किसी पे भी लगा दो, उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब मैं लगा देता हूं, उसमें मैंने मोड एक्स लगा दिया, तब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा डियर स्टूडेंट, तब इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि मोड जब सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है, तब इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। यहां पर हो जाएगा 0 पाई बाई 2 एंड पाई ऊपर ऐसे। ओके, ये हो गया 3 पाई बाई 2 पाई, एंड ये हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2 एंड ये हो जाएगा 2 पाई। इस टाइप से ये ग्राफ चलेगा, ऐसे इधर चलेगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन सॉल्व होने के बाद, मोड सॉल्व होने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए कि नेगेटिव का पार्ट नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट कर देगा, बाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इस वजह से सारा का सारा ग्राफ ऊपर की तरफ को जा रहा है, इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा, अब हम ले लेते हैं एक ग्राफ और ले लेते हैं, जैसे कि हमने सपोज अब ले लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, जैसे हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका जब स्क्वायर बढ़ता है, यानी कि पावर बढ़ाते हैं किसी भी फंक्शन की, तो उसका क्या है, इसका जस्ट इस टाइप से होगा कि ग्राफ जो है बहुत ज्यादा ऐसे इस टाइप से होते हुए चला जाएगा, इस टाइप से इसका ग्राफ, यानी कि इसका स्लोप बढ़ेगा जब पावर हम इंक्रीज करेंगे, इस टाइप से साइन स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बना सकते हैं, मोड एक्स में भी ले सकते हैं। अगर मोड एक्स में कोई फंक्शन है तो हम क्या है उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे।